नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जन प्रतिनिधि और आज हमारे खास मेहमान हैं राकेश सिलावट। कोरोना काल में जहां पर स्कूल से लेकर सभी संस्थान बंद है, वहीं स्कूल की फीस को लेकर कहीं ना कहीं माता पिता पर दबाव है और उसी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं इंदौर के राकेश सिलावट। कांग्रेस में प्रदेश के महासचिव है, साथ ही प्रकोष्ठ में भी काम करते हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार कपिल जी। और आप महामंत्री तो हैं ही, साथ ही अनुसूचित जाति के संयोजक भी हैं प्रदेश के। आप एक महत्वपूर्ण पदों पर हैं कांग्रेस में। और चूंकि कोरोना काल में माता पिता कई मोर्चों पर परेशान हैं, चाहे वो आजीविका के साधनों की रुकावट हो, चाहे बच्चों के अध्यापन की बात हो जी। हर जगह कहीं ना कहीं माता पिता जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तो आप किस तरह की मुहिम चला रहे हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। कपिल जी, आज मैं मेरी बालिका के लिए फ़ीस जमा करने सेंट ट्यूफिल स्कूल पहुंचा। वहाँ के मेरे क्षेत्र के, मेरे वार्ड के मेरे से पालक लोग मिले, बोला आप फ़ीस जमा कर दोगे, आप सक्षम हो, हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा। निवेदन किया उन लोगों ने, मैंने निवेदन स्वीकार करा और मैडम से बात करी कि जो व्यक्ति कोरोना की महामारी के अंदर 2 वक्त की रोटी खाने का संघर्ष कर रहे हैं और ये लोग फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे। आपने कल से लिंक देना इनको बंद कर दी है, तो ये लोग पढ़ाई कैसे करेंगे। पिछले दिनों अभी 4-5 रोज पहले एक बालक ने फांसी लगा ली। ये बात हमने रखी, बोले नहीं हम ये चीज़ों में नहीं पढ़ेंगे, फीस जमा करोगे तो जब भी हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करवाएंगे, नहीं तो नहीं करा पाएंगे। उन लोगों को लिंक नहीं पूछाएंगे। तो बाहर निकलते से पालक लोगों ने बोला कि मैंने उनको बताई घटना, बोले सर आप हमारी लड़ाई नहीं लड़ोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किससे निवेदन करेंगे, हमारी कौन सुनने वाला है। और जितनी पालकों की और अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करोगे तो उतने आप आगे जाओगे। तो ये आपकी जो लड़ाई है ये कहाँ तक पहुँच चुकी है, अब कहाँ तक आपने अपनी बात पहुँचा दी। कलेक्टर हैं इंदौर या कमिश्नर साहब से भी हमने निवेदन किया था पिछली बार, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया था। शिक्षा मंत्री जी आए नहीं है मध्य प्रदेश में, अभी तक झांकने नहीं आए हैं कि इंदौर के लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से पढ़ाई पे ध्यान देंगे। और जिस रोज मुख्यमंत्री जी इंदौर आए थे, हम लोगों मिलने गए थे, उनको ज्ञापन देने गए थे, तो पुलिस प्रशासन ने हमको रोक दिया गया। कहीं ना कहीं उनको डर है कि काले झंडे दिखाएंगे या कुछ मांग करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, मुख्यमंत्री का नाम खराब होगा। उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन हमारे को फिर भी एक महिला ने तो काफिला रोक के लिया था और वो विषय उस महिला ने भी फीस का ही रखा था। तो कहीं ना कहीं आप भी लड़ रहे हैं और आम जनता भी इस विषय को गंभीरता से लेकर लड़ रही है। आपको लगता है कि प्रशासन गंभीरता से इस विषय को समझ के सुलझाने की ओर आगे बढ़ रहा है? नहीं, प्रशासन तो इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, बिल्कुल आंख बंद करके सो गया है, बस खरीद फरोश में लग गया है और उनको उनकी पार्टी से मतलब रह गया है। सरकार आज शिक्षा के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब कि जो आम जनता की जो परेशानी है वो आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकती है, आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल पड़ेगी। पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है, बीजेपी सरकार आंख बंद कर अपनी पार्टी की ओर देख रही है, जनता की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। जैसे कि आगामी उपचुनाव भी हैं और बड़े निर्णायक उपचुनाव हैं। उस उपचुनाव के बाद नगर निगम चुनाव भी आने वाले हैं। आप भी पिछली बार नगर निगम चुनाव लड़े थे, वार्ड क्रमांक 54 से आपके अर्धांगिनी चुनाव लड़ी थी दुर्गा राकेश सिलावट। आप कुछ अंतर से वो चुनाव हार गए जी। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन के खिलाफ जो रोष है, आपको लगता है वो मतदान के समय निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, इस बार 100% निकलेगा और बीजेपी को ये रोष का सामना करना पड़ेगा, उसमें निश्चित ही उनकी हार होगी। तो ये जो मुहिम जो है, अब आप इस मुहिम को, इस आंदोलन को कैसे आगे ले जाएंगे? जब भी इंदौर में मुख्यमंत्री जी आएंगे उनको काले झंडे दिखाएंगे। सभी पालकों ने, पिछली बार एक महिला ने, आपने देखा होगा वीडियो, पूरा मध्य प्रदेश, पूरे भारत के अंदर चला। मुख्यमंत्री का निडर होकर ने काबिला रोक लिया, रोक के उसने उसकी मांग रखी है और मुख्यमंत्री जी आश्वासन देके गए थे मैं इस और ध्यान दूंगा। उस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं गया और जो स्कूल के जो प्रिंसिपल और डायरेक्टर है बच्चों को पढ़ाई से रोक रहे हैं, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। इसको देखते हुए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर रोष है बीजेपी की ओर। जैसे आप इस समस्या को लेके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देख रहे हैं, देखना भी चाहिए क्योंकि प्रशासन उनका है, सरकार उनकी है।
क्या आप अपने जो सीनियर लीडर हैं, जो बड़े नेता हैं, चाहे वो जीतू पटवारी हों, जी चाहे वो सज्जन सिंह वर्मा हों, जो बड़ी दमदारी से अभी फील्ड में काम कर रहे हैं, प्रेमचंद गुड्डू हों, जो सामवें उपचुनाव की तैयारी में लगे, जी इन लोगों के पास आपने अपनी समस्या पहुंचाई? नहीं, क्योंकि ये प्रदेश की बड़ी आवाज़ है। जी चाहे जीतू पटवारी की बात करें आप, जी या पिंटू जोशी की बात करें, जो बड़े लीडर हैं, जी जी अगर इनके पास आपके जो अध्यक्ष नए अध्यक्ष जो हैं विनय जी बाकलीवाल, उनसे आपकी इस विषय में चर्चा हुई है? मैं हफ्ते में 2 या 3 बार बिना अग्रवाल जी से मिलता हूं और बाढ़ की समस्या रहती है और जो जो पालकों की समस्या रहती है उनको अवगत कराता हूं। वो हमेशा हमारे को बोलते हैं जनता की लड़ाई लड़ो और उनके लिए आवाज़ बनकर पूरे इंदौर के अंदर जागरूक होकर उनकी लड़ाई लड़ोगे, जब भी आप लोग आगे बढ़ोगे। तो आपने ये अध्यक्ष के अलावा कोई, जैसे पूर्व मंत्री हैं जो शिक्षा मंत्री जीतू रह चुके हैं, पटवारी जी हम लोग मिलते हैं। उनको बड़ा अनुभव है, वो भले ही छोटे समय के लिए उस मंत्रालय में रहे, लेकिन उनको अधिकारियों से उनकी पहचान होगी, वो आपकी कुछ मदद कर सकते हैं, चूंकि वो आपकी पार्टी के, तो आप कुछ माता पिता का कुछ दल लेके उनके पास मिलने गए? नहीं, जीतू पटवारी जी से भी हम मिले। जीतू पटवारी जी ने बोला है हम लोग आपके साथ में खड़े, कंधे से कंधे मिला के लड़ेंगे और जब भी मुख्यमंत्री आएंगे हमारे साथ में बिल्कुल हमारी आवाज़ बुलंद करेंगे जीतू पटवारी जी। मतलब आपके जो बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, वो आपके साथ हैं इस मुहिम में, आपके बिल्कुल साथ कंधे से कंधा मिलाकर? बिल्कुल जनता के साथ में है, कंधे से कंधे मिला के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। उसके लिए हमारे को बड़ा ही कितना बड़ा भी आंदोलन करना पड़े, उसके लिए जेल जाना पड़े, जब भी मुख्यमंत्री जी इंदौर आएंगे उनको काले झंडे दिखाएंगे और पालकों की मांग रखेंगे। शिक्षा विभाग के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर जो मुहिम चल रही है, आम जनता, बच्चे, पालक आत्महत्या कर रहे हैं, इसके लिए बड़ी मुहिम चलाएंगे हम लोग। तो अभी जो आपकी जो बात हुई स्कूल संचालकों से, तो वो उनका कहना क्या है? वो पूरी फीस मांग रहे हैं या वो भी? पूरी फीस मांग रहे हैं। अच्छा। 1 रुपये कम नहीं कर रहे, पूरी फीस मांग रहे हैं और इंस्टॉलमेंट के अंदर मांगने के लिए तैयार हो गए थे। हम लोगों ने बोला अभी लोगों को ने पैसे ही नहीं, इंस्टॉलमेंट कहाँ से भरेंगे? तो काफ़ी हंगामा करा, आपने देखा होगा, आज पूरा इंदौर ने देखा है कि हम लोग ने बड़ा एक आंदोलन करा सेंट्रफील्ड स्कूल के अंदर, जब जाके वो प्रिंसिपल मानी है। जब तक प्रशासन द्वारा कोई निर्देश नहीं आएगा, जब तक वो पढ़ाने का आज हमारे को आश्वासन दिया है और कभी इस तरीके की हरकत करती है वो मैडम, तो वापस एक बड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग। राकेश जी से चर्चा जारी रहेगी और एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण मुहिम के हिस्सा हैं पूरे देश में, जहां पर कोरोना काल में स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद हैं, ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों को कराई जा रही है, लेकिन उसमें भी अब एक पेच ये आ गया है कि अभी तक जो स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई निःशुल्क करा रहे थे, अब वे भी पढ़ाई के नाम पर फीस वसूली पर उतारू हो गए हैं। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः हम राकेश जी से बात करेंगे उनके वार्ड की समस्याओं के बारे में। संस्कार भक्ति, संस्कार भक्ति, संस्कार भक्ति, संस्कार भक्ति, दर्पण सनातन वैभव का। नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जन प्रतिनिधि में। आपको मैं पुनः बता दूं, हमारे बीच हैं राकेश सिलावट, जो लगे हैं स्कूल की फीस माफ़ी की मुहिम पर। राजनीतिक चर्चा करते हैं, स्कूल की हमने चर्चा कभी, राजनीतिक चर्चा में ये करते हैं कि पिछला चुनाव आप वार्ड 54 से लड़े और आपकी अर्धांगिनी लड़ी और लगभग 600-700 वोट के अंतर से आप हार गए। आप उस हार को कैसे लेते हैं? कहाँ चूक हो गई आपसे, या कहाँ जनता का आशीर्वाद मिलने में आपको कमी रह गई कि आप वो चुनाव हार गए? कुछ सेवा में कुछ कमी हो गई थी मुझसे, इस कारण मैं हार गया चुनाव। और उस समय मैं कुछ कारणवश पार्टी में भी भितरघात किया गया था, इस कारण हार गया और जहाँ तक मुझे पहुँचना था पहुँच नहीं पाया। इस बार मैं शुरू से पूरे 5 साल पूरे वार्ड में सक्रिय हूँ और घर घर पहुँच चुका हूँ। अभी तक 5 बार दौरे कर लिया मैंने। कोरोना काल में जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल जोर शोर से गरीब लोगों की वार्ड मदद की, राशन के पैकेट पहुंचाए, नगर निगम से कुछ पैकेट बनकर आए, कुछ विधान सभा के जो विधायक हैं आपके 5 नंबर के, उन्होंने किए, कुछ जो वर्तमान पार्षद उन्होंने मदद की। तो कोरोना काल में आपने किस तरह से मदद की आपके वार्ड के लोगों की? हमारे वार्ड के अंदर हमारे द्वारा और कुछ कांग्रेसी द्वारा, वरिष्ठ नेता द्वारा सेवा भाव किया गया है। और जहाँ तक जो पार्षद मुझसे जीता था
और उनने कोई सेवा नहीं करी पूरे समय लॉकडाउन के अंदर। वह कमरे में बन रही है, वार्ड में कोई सेवा नहीं कर पाए। महामारी पूरी फैली हमारे क्षेत्र के अंदर। कलेक्टर भी रहता है और एक गरीब व्यक्ति कागज बनने वाला भी रहता है। शांति नगर, मयूर नगर, पंचशील नगर, शांति नगर, रेडियो कॉलोनी, दिल्ली कॉलेज, ये सब क्षेत्र वार्ड क्रमांक 54 के अंदर आता है। आपका जो वार्ड जो मिश्रित वार्ड है, मतलब कलेक्टर जैसे बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति के साथ ही जो मूसाखेड़ी का या मयूर नगर का जो इलाका है वो बड़ा शांति नगर का इलाका है। शांति नगर जो गरीब तबका जो रहता है, तो उसमें आपका कहना है कि वहां पर मदद ठीक से नहीं पहुंच पाई। मदद के नाम से एक आटे का कट्टा तक नहीं गया है गरीब व्यक्ति तक। आप वहां जाकर किसी से व्यक्ति से पूछोगे जो मेरे से जीता था, उसने कुछ मदद नहीं करी है। रोड के अंदर इतने इतने गड्ढे हैं, कीचड़ है। मतलब आपका आरोप है कि जो वर्तमान जो पार्षद जी। हैं उन्होंने पूरे 5 साल वार्ड पे ध्यान नहीं दिया, कोई काम नहीं किया। उनके कामकाजों पे ध्यान दिया है पार्षद ने, अभी तक किसी गरीब के साथ में मदद के लिए खड़ा नहीं हुआ। पिछले दिनों एक डॉल्फिन अस्पताल के अंदर एक मौत हुई थी, वहां पर भी वहां के पिताजी, उसके पिताजी ने फोन लगाया था मेरी मदद करो, जिसमें वो बीजेपी का व्यक्ति का भतीजा था जिसकी मौत हुई थी। उनके लिए भी आके नहीं खड़े हुए। पिछले दिनों मयूर नगर के राजेश जी की बाइक पे डेथ हुई थी डॉक्टर की लापरवाही से, वहाँ पे भी आगे नहीं खड़े हुए। किसी भी व्यक्ति क्षेत्र के अंदर जो पार्षद रहता है उसका पूरा अधिकार रहता है कि अपना परिवार समझ के उनकी सेवा करे। एक भी कहीं भी अभी दारू की मुहिम चल रही थी, पन्नालाल चौराहे पे दारू बिक रही थी खुलेआम, वहाँ के लोग छोटे छोटे बच्चों से दारू बिकवाते थे। हमने पुलिस प्रशासन को बोलकर वहाँ पर दारू बंद करवाई है। आप देख सकते मतलब आपके वार्ड में गंदगी के साथ साथ अवैध काम भी हो रहे हैं, अवैध काम होता है जिस पर पार्षद ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं देते। क्षेत्र के अंदर पन्नालाल चौराहे पे आप जाके किसी बच्चे से पूछोगे दारू कहाँ बिकती, तो खुलेआम दारू बिकती है। पुलिस प्रशासन से हमने मांग की थी, आबकारी विभाग से बुलाया था, पिछले दिनों बुला के सुनवाई हुई आपकी? हाँ, मेरी बिल्कुल सुनवाई हुई। पुलिस प्रशासन आया, वहाँ दारू बंद हुई और खड़े होकर बंद करवाई है मैंने वहाँ पर। इस बार अगर कांग्रेस आपको पुनः मौका देती है उस वार्ड से, तो आपकी क्या संभावना है? मैं हर गरीब व्यक्ति की, जहाँ विधवा महिलाओं की पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन दिलाऊंगा, और बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है उनकी पेंशन दिलाऊंगा। घर घर नर्मदा लाइन का पानी पहुंचाऊंगा। स्ट्रीट लाइट पे जहाँ लाइट नहीं है वो लाइट की व्यवस्थाएं कराऊंगा। जहाँ रोड पे गड्ढे है वो गड्ढे की पूरी रोडें बनवाऊंगा। और एक भील कॉलोनी के अंदर खेल ग्राउंड है, वहाँ अभी इंदौर के अंदर जो टूर्नामेंट हुआ था तो विजेता हुई थी, वो टीम के लिए ग्राउंड नहीं है, वो ग्राउंड की एक व्यवस्थाएं करूंगा मैं। आपने पूरी मतलब कार्य योजना बना रखी है कि अगर आप भविष्य में वार्ड की जनता आपको अगर पार्षद बना दी तो आपके आगे के 5 साल की जो कार्य योजना आपके पूरे दिमाग में है। और बीजेपी का गढ़ रहा है इंदौर, और आपका क्षेत्र भी कहीं ना कहीं सभी समाजों का वहाँ पर मिश्रण है। वहाँ पर आदिवासी लोग भी रहते हैं, वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है, वहाँ पर मयूर नगर में आप जाएंगे कुछ मुस्लिम परिवार भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, सभी तरह के। फिर आप अगर रेडियो कॉलोनी में आएंगे संभ्रांत परिवार हैं। तो आपको लगता है कि कांग्रेस पर विश्वास करके आपको वोट देंगे? जो सेवा करेगा जनता की, अपना परिवार मानेगा उनको बिल्कुल ही आशीर्वाद वहाँ के। मेरा परिवार मानता हूँ मेरे वार्ड को, मैं माता भी मानता हूँ उन लोगों को, मैं पिता भी मानता हूँ, दोस्त भी मानता हूँ, भाई भी मानता हूँ, और मैं उनकी सेवा दिल से करना चाहता हूँ। एक जनसेवक की तरह उनकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना परिवार की तरह सेवा करना चाहता हूँ उन लोगों। मतलब आपके मन में ये भाव है कि जो वार्ड होता है वो आपका एक परिवार होता है, और परिवार की सेवा आपको मन से विश्वास के साथ करना चाहिए, श्रद्धा के साथ करना चाहिए। हमारे बीच आज हमारे खास कार्यक्रम जनप्रतिनिधि में राकेश सिलावट जी आए थे, जो कि बहुत ही अच्छी मुहिम में लगे हुए हैं, जहां पर कोरोना काल में स्कूल प्रशासन माता पिता को फीस के लिए दबाव डाल रहा है। वहां झंडा लेकर निकल पड़े हैं माता पिता को इंसाफ दिलाने। कई स्कूल प्रशासन से लड़ भिड़ कर कुछ समय के लिए तो इन्होंने माता पिता को फीस से मुक्ति दिलाई है। ऑनलाइन क्लासेस चालू हैं। अब चूँकि बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, फीस के लिए स्कूल प्रशासन भी लोगों पर दबाव बना रहा है। आने वाले समय में देखना होगा कि इनकी जो मुहिम है वो क्या रंग लाती है, और प्रशासन से और इनके खुद के कांग्रेस के नेताओं से इन्हें कितनी मदद मिलती है। अगले कार्यक्रम में हम फिर किसी जनप्रतिनिधि के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Audio Jungle.